तो जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जो होना चाहिए था वही हुआ है, क्योंकि मुनीर की परमाणु धमकियों के बीच आखिरकार भारत ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान के अंदर उतार ही दिया है। और ये खबरें ठीक उस समय आई है जब दोनों ही देशों के बीच में यूएई के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ताकि दोनों ही देशों के बीच में इमीडिएट सीज फायर हो सके। आपको बताएंगे कि इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला है, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिस तरीके से पागल हो गया, पहले वो सब देखना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तालिबान में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम देखकर मुनीर के परकच्चे उड़ गए हैं और फाइनली अब एक बवंडर पैदा हो गया है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ कैसे। आखिर मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी क्यों दी और भारत ने तालिबान के अंदर अपने कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टमों को उतारा है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आखिर कोई देश कितना गिरा हुआ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही गिरी हुई हरकत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बार फिर से भारत को वही परमाणु धमकी दी है जो उसे नहीं देनी चाहिए थी। और ये परमाणु धमकी उस समय आई है जब भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार तालिबान के आम नागरिकों पर बमबारी कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान ने जो तालिबान पर जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें अफगानिस्तान के कई क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। और खबरें निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं जो अफगान टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की तरह अब अफगानिस्तान भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि अफगानिस्तान पुल आउट ऑफ T20 ट्राई सीरीज इन पाकिस्तान एमिड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जंग के चलते तालिबान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ T20 ट्राई सीरीज खेलने से बिल्कुल मना कर दिया और खुद को यहाँ से पुल आउट कर लिया। और ये सब कुछ ऐसे समय पर देखने को मिला है जब रिसेंटली भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की, जिसमें अफगानिस्तानी टीम के 3 क्रिकेटर्स मारे गए। क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के अंदर जितनी भी एयर स्ट्राइक की है तो हमेशा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आम सिविलियंस को ही टारगेट किया है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि 3 अफगान क्रिकेटर्स एमंग 8 डेड इन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक नियर बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास में 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 अफगान क्रिकेटर्स हैं। अब आप लोग खुद सोचो कि ये पूरी दुनिया के लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। अब आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर भारत ने अपने किन किन एयर डिफेंस सिस्टमों को अफगान को डिलीवर किया है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भिखारी पाकिस्तान ने भारत को परमाणु धमकी क्यों दी है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है वो तो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है। तो आखिर आसिम मुनीर बंकरों में छुपकर भारत को परमाणु धमकियां क्यों दे रहा है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। अब सबसे पहले ना आप लोग ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद आप लोगों को पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि एमिड अफगान कॉन्फ्लिक्ट पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर एंटी इंडियन न्यूक्लियर रेटोरिक, यानी कि भिखारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार अफगान के आम सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को ये धमकियां दे रहा है कि पाकिस्तान के पास अब इतनी एडवांस सैन्य क्षमताएं हैं जो भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र की भ्रांत प्रतिरक्षा को ध्वस्त कर सकती हैं, यानी कि जो मिसाइलें पाकिस्तान को पार नहीं कर पाती, अब वो मिसाइलें भारत की एयर डिफेंस शील्डिंग को डिस्ट्रॉय करेंगी। क्योंकि इस बात का तो आप लोगों को भी पता होगा कि भिखारी पाकिस्तान ने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं, जो मिसाइलें पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं कर पाई और पाकिस्तान में ही बुरी तरीके से फट गई। कई बार तो पाकिस्तान के गाँव में ही जाकर फट गई है। और आप लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी देखा था कि पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमताएं हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो हथियार है वो इंडिया पाक बॉर्डर को भी भारत तक क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो पाकिस्तान के गाँव में ही फट गए थे। और इन हथियारों के साथ पाकिस्तान के लोग ही खिलौनों की तरह खेल रहे थे। और इस समय पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हथियारों के क्या हालात हैं। इसलिए भिखारी पाकिस्तान को भारत के भौगोलिक युद्ध क्षेत्र को छोड़कर पहले तो अपने हथियारों पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी पाकिस्तान की कोई भी परमाणु मिसाइल भारत तक पहुंची तो फिर अगले 5 सेकंड के अंदर मोदी का डेड हैंड भिखारी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। तो पाकिस्तान इस गलती में ना रहे कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो उनसे भारत डर जाएगा। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने ये परमाणु बयानबाजी इसलिए दी है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही भारत के कमांडर चीफ ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी थी। अब इसी धमकी के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ पागल हो गया। आप लोग चाहे तो खुद ये वीडियो देख लीजिए। The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment.
दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है और धमकी भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन को चेंज करने की कर रहा है। पाकिस्तान पर जब भी तालिबान अटैक करता है और पाकिस्तान की मिलिट्री को डैमेज पहुंचाता है तो फिर उसके बाद विकारी पाकिस्तान भारत को ही ब्लेम करने लगता है। और जब से तालिबान से पाकिस्तान के फाइटर जेटों को शूट डाउन करने की खबरें आई हैं, तब से तो तालिबान खुलकर ये दावे करने लगा कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान के अंदर उतार दिया है। पाकिस्तान खुलकर ये दावे करने लगा है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे जब से भारत पहुंचे हैं तभी से भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद के नाम पर अफगानिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। और खबरें निकल के आ रही है कि इस समय तालिबानी सेना भारत के ही मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल कर रही है और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिनसे जमीन से ही दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बाकी एरियल थ्रेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। भारतीय मिलिट्री भी इन एडवांस वेपन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत ने मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों को तालिबान को सप्लाई किया है या फिर इनके साथ कुछ और भी लेजर वेपन्स तालिबान पहुंचे हैं या फिर तालिबान अब भारत से मॉडर्न हथियार खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी जिस तरीके से भारत में 5 दिन तक रहे उससे ये बात तो साफ है कि भारत और तालिबान के बीच में कुछ तो बड़ा हुआ है जो लगातार पाकिस्तान की दिन रात की नींद उड़ा रहा है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट अलेक्स इंडियन टेक्नीशियन एडिंग अफगानिस्तान इन रिवाइविंग मैन पैड्स टू थ्वार्ट पीएफ इनकर्जन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैन पैड्स कितने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। मैन पैड्स का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मैन पैड्स एयर डिफेंस सिस्टमों को आसानी से एक ही इंसान अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। अब फिलहाल तो पाकिस्तान के स्तंभकारों ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत पर आरोप लगाए हैं कि जब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी भारत दौरे पर गए हैं तभी से भारत के टेक्नीशियन अफगानिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। अब यही टेक्नीशियन अफगानिस्तान को मैन पैड्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को एक बार फिर से रिबिल्ड करने में मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की वायुसेना की घुसपैठों को अफगानिस्तान के अंदर रोका जा सके। और ये दावे किसी मामूली इंसान ने नहीं किए बल्कि पाकिस्तान के जाने माने पाकिस्तानी पत्रकार और उर्दू स्तंभकार जावेद चौधरी ने किए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के पास पहले से ही रसिया और अमेरिका के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिन्हें 2021 के दौरान जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था तो यूएस आर्मी यहीं पर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन इन हथियारों के काफी पुराने और तालिबानी लड़ाकों द्वारा इन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण अब भारत के जो टेक्नीशियन है इन्हें एक बार फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं और अफगान लड़ाकों को इनका इस्तेमाल करना भी सिखा रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जमीन पर मारकर गिराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टमों को सप्लाई करने को लेकर भारत पर आरोप लगा रहा है तो क्या अब भारत को तालिबान को अपने हथियारों को सप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने फाइटर जेटों का इस्तेमाल करके लगातार अफगानिस्तान के अंदर आम सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है तो क्या इन आम नागरिकों को बचाने के लिए भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को अफगानिस्तान को सप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम तालिबान में पहुंचे तो भिखारी पाकिस्तान की एयरफोर्स की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो अफगानिस्तान के 1 इंच भी अंदर पहुंच जाए। क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों की एक्यूरेसी भिखारी पाकिस्तान अच्छे से जानता है। भारत ने तो 300 किलोमीटर अंदर भी भिखारी पाकिस्तान के एबैक्स जैसे हाई वैल्यूएबल एसेट्स को नहीं छोड़ा। क्योंकि भारत ने तो सबसे लंबी दूरी के दुश्मन के टारगेट को हिट करके एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया था जिसकी लॉन्गेस्ट रेंज भी 314 किलोमीटर थी। हालांकि आप लोग इस खबर पर क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।